सपना और अंशु दोनों के बीच इन दिनों तकरार चल रही है। कौन करवा रहा है अंशु और सपना के बीच में इतनी ज्यादा लड़ाई। बस सपना ने अंशु को अनफॉलो तक कर दिया है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नगमा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और मैं लेके आ गई हूँ एक और रिएक्शन वीडियो। टाइटल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि सपना और अंशु दोनों के बीच इन दिनों तकरार चल रही है। अब ये तकरार है जो दरार में ना बदल जाए, बस इसी बात का जो सपना के चाहने वाले हैं, अंशु के चाहने वाले हैं, उनको डर लगा हुआ है। आखिर क्यों हो रहा है ये सब और कौन करवा रहा है अंशु और सपना के बीच में इतनी ज्यादा लड़ाई? मतलब क्यों ऐसा नौबत आ गई है कि जो सपना है अंशु के बिना नहीं रह पाती थी, अंशु के ऊपर जिनको इतना विश्वास था, उस सपना ने अंशु को अनफॉलो तक कर दिया है। 2 दिन वेट करने के बाद अंशु ने भी अभी सपना को अनफॉलो कर दिया है। अंशु ने सपना को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की है, लेकिन उस पर भी सपना को चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। उनको नहीं विश्वास हो रहा है कि अंशु है जो उसने ऐसा किया है। अब क्या किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो लोग अंशु और सपना को पसंद करते हैं, सपना स्नैपी गर्ल्स के नाम से जो लड़की जानी जाती है और अभी सोशल मीडिया पर हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा बनी हुई है जिनके बारे में, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों में सपना मिलने गई थी अंशु से, और अंशु के घर पर उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने वीडियो में किया था। इसका मतलब साफ है कि अंशु जहाँ रह रही है वहाँ के लोग हैं जो सपना को पसंद नहीं करते हैं। अंशु पर अपना हक जताने के लिए सपना गई थी उसके गांव, और सपना ने बोला था कि आप एक दिन के लिए मुझे अपने साथ अंशु को ले जाने दीजिए, लेकिन घर वालों ने बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं किया और सपना है उनको वापस भेज दिया। खैर, इस बात से आहत तो थी ही सपना। हाल ही में सपना ने अपना एक ब्लॉग शेयर किया जिसमें सपना कहती हुई नजर आ रही थी अपनी बेटी आरू से कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, हम अपना बिजनेस है वो नया स्टार्ट करेंगे और हम द रॉड चैनल है वो भी बुआ को दे देंगे। जी हाँ, अंशु को देने की बात कर रही थी सपना, द रॉड चैनल को छोड़ने की बात कर रही थी सपना है। और अंशु के अकॉर्डिंग अंशु को फोन आया सपना का, और सपना थोड़े गुस्से में नजर आ रही थी और गुस्से में उन्होंने अंशु को बोला कि तुम द रॉड चैनल ले लो और मैं द रॉड चैनल है वो छोड़ रही हूँ। अब ये जब ब्लॉग आता है उसके बाद इतने सारे जो हेट्स हैं, इतने सारे कमेंट्स हैं जो अंशु के लिए आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो लोग सपना को पसंद करते हैं उनको पूरी बात नहीं पता होती है कि क्या बात हुई है, और वो अंशु को हेट देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अंशु भी इसी तरह की है जिस तरह के उस परिवार के लोग थे जो कि सपना को पसंद नहीं करते हैं, और अंशु भी सपना से सब कुछ छीनना चाहती है। इसलिए द रॉड चैनल, जिस पर कि 3 मिलियन व्यूज हैं, 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक सब्सक्राइबर का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए सब जो लोग हैं वो हेट देने लगे अंशु को। अब अंशु है जो सपना को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं सपना उनकी बात को नज़रअंदाज करती है या फिर नहीं मानती है, तो इसके लिए अंशु है वो भी अपना एक ब्लॉग है वो शेयर करती हैं, जिसमें कि अंशु बोलते हुए नजर आ रही हैं सपना को कि वो चैनल मैं नहीं लूँगी और चैनल लेने से मना कर देती हैं, और बोलती हैं कि वो चैनल एक फैमिली चैनल था जिसमें कि मेरी खाली मेहनत नहीं थी, मैंने उसमें कोई मेहनत नहीं की, वो सूरज भैया का चैनल था, और सूरज भैया, राजवीर भैया, सपना भाभी, साथ में बुआ, जेरी, ओगी, आरू, मैं, हम सब उसका पार्ट होते थे, हम सब उसमें आते थे, हम सब उस चैनल को ग्रो करने में हम सब ने पूरी मेहनत की है। लेकिन अकेले अगर वो चैनल मुझे दे दिया जाए तो मैंने ऐसे कुछ काम नहीं किया है कि वो चैनल मुझे दे दिया जाए। इवन उन्होंने सपना को यहाँ तक हिदायत दी कि आप लोगों की बातों में मत आइए, क्योंकि सपना ने जिक्र किया था कि लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं कि तुम पूरा घर खा गई हो, पूरी जायदाद खा के बैठ गई हो, और तुमने चैनल है जो हड़प लिया है वो सूरज का है और वो सूरज को तुमको लौटा देना चाहिए, सास ससुर को दे देना चाहिए। तो अंशु है वो भी कहते हुए नजर आ रही थी कि वो अगर चैनल सूरज का भी है तो सूरज की अमानत समझ के वो चैनल आपको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि पहला राइट आपका बनता है। जितनी समझदार जहाँ सपना है उससे ज़्यादा समझदार मुझे कभी कभार अंशु लगती है, क्योंकि जितनी छोटी एज में उस बच्ची ने भी इतना कुछ देखा है ना, कई बार आप क्या होता है दूर की चीज़ों से भी बहुत कुछ सीख लेते हो। ये चीज़ अंशु के साथ है। अंशु ने भी बहुत चीज़ें हैं जो अपने अंदर एडेप्ट की है, बहुत चीज़ें समझी हैं, दुनियादारी की बहुत अच्छी समझ वो बच्ची है जो रखती है अपने पास। तो उसने सपना को इस तरह की बातें बोली कि आप आगे मूव ऑन करो, अगर आप मूव ऑन करना चाहती हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इवन जो हेटर्स हैं जो कमेंट कर रहे थे खराब, उनको भी बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई बंदा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तो आप कौन होते हो उसको पीछे खींचने वाले। इस तरह की बातें हैं जो अंशु जो हेटर्स हैं उनको बोलते हुए नजर आई हैं। बस यहाँ पर उन्होंने ब्लॉगिंग ख़त्म की कि उसके बाद
कमेंट्स की बाढ़ लग जाती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि आपका खाली एक कमेंट होता है, आपको खाली अपना एक व्यू देना होता है, एक कमेंट। आप अपना व्यू रखिए, पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, आपको जो बोलना है किसी को बोलिए, लेकिन किसी को इस तरह का चीज़ें से आहत मत कीजिए, ऐसी चीज़ों से आहत मत कीजिए कि वो बंदा टूट जाए। क्योंकि सपना के साथ पहले ही ये प्रॉब्लम है कि उसका जो विश्वास है वो टूट चुका है। उसको ऐसे ऐसे लोगों से अपनी लाइफ में धोखा मिला है जिससे उन्होंने अटूट विश्वास किया है। जहाँ तक कि मैं बता दूँ, जैसे कि सूरज हैं, उनसे उनको धोखा मिला। फिर सास ससुर है, उनसे उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ उनके साथ हो जाएगा कि घर छोड़ के ही जाना पड़ेगा। साथ ही मैं सबसे बड़ा जो धोखा किया है उनके साथ भगवान ने किया है, मतलब ज़िंदगी ने कर दिया कि 2 शादियाँ की, दोनों ही चले गए हस्बैंड, 2 बच्चियाँ हैं साथ में। ऊपर से अभी स्नैपी गर्ल जो वो कर रही हैं, वो चैनल्स हैं, इनके पास इनकम है नो डाउट, लेकिन लोग हैं मेंटली हैरस भी तो होते हैं ना, लोग उनको मेंटली हैरस करना चाहते हैं। आदमी कितना भी चाहे कि उस चीज़ से मूव ऑन कर रहा हो, लेकिन कोई ना कोई एक चीज़ है ना, वो आपको जब ट्रिगर करती है ना, तो आप कितने रेस्टलेस हो जाते हो, वो आप अपने आप से जोड़ कर देख सकते हो। देखिए, अब इसमें बड़ी बात क्या हो जाती है, जो आगे की जो बात है जो मैं बताने जा रही हूँ, जिसके ऊपर मेरा रिएक्शन है, वो ये है कि अभी जो सपना है उसने जैसे ही ये अंशु के जो कमेंट्स हैं, जो ब्लॉग था उस पर जो कमेंट्स आए, उनको देखा, जो जिन पर की सपना के लिए हेट थी, उनको लाइक किया गया है, वो भी अंशु के एक्सेस से। जी हाँ, अंशु ने उनको लाइक किया हुआ है। बस इसी बात पर सपना है थोड़ा सा नाराज़ हो गई। इवन थोड़ा क्या, अभी तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में ये गलतफहमी, दरार ना बन जाए, इसी बात का सबको डर लग रहा है। क्योंकि दोनों के बीच हमने इतना प्यार दिखा है, लेकिन अभी दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा होकर बैठ गई हैं। अंशु ने भी सपना को मनाने की बहुत कोशिश की, अंशु ने जस्टिफाई भी किया। इवन अंशु ने एक ब्लॉग भी डाला है कि शायद मेरा चैनल हैक हो गया है, क्योंकि अंशु ये बात मान रही है कि हाँ, मेरे एक्सेस से लाइक तो हुआ है, हेटर्स को जिन्होंने सपना को हेट किया है उनको लाइक किया है, तो सपना का गुस्सा होना वाजिब है। लेकिन वो सपना को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि मैंने ऐसा नहीं किया। सपना भी उन पर विश्वास करना चाहती है, लेकिन जब फैक्ट सामने होते हैं ना, तब आदमी क्या ही कर सकता है, मतलब किस साइड जाए। और सपना की इनसिक्योरिटीज़ ना वहीं से हमें देखने की शुरुआत हो जाती है, जब सपना ने जो उनके अगेंस्ट हो रही थी चीज़ें, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। अब कोई भी आदमी होता है ना, जब अपने बचाव के लिए सबूत इकट्ठे शुरू करना, मतलब सबूत इकट्ठा शुरू कर देता है ना करने, तो आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके अंदर लाइफ को लेकर इनसिक्योरिटीज़ आ चुकी हैं। यही सपना के साथ है। अब उसको हर एक छोटी चीज़ पर विश्वास करने से ना डर लगता है। तो यही हुआ है सपना और अंशु के बीच। अब यहाँ पर अंशु भी बहुत सही है कि अगर उसको ऐसा करना होता तो वो क्यों करेगी। उसको भी मालूम है कि सोशल मीडिया का सपोर्ट इस टाइम किसके साथ है, क्यों वो इस तरह के हेटर्स को लाइक करके वो सपना के, पहली बात तो वो सपना और उसका बॉन्ड इतना अलग है, हमने लास्ट वीडियोस में देखा है कि कितना प्यार है दोनों के बीच में। अभी लेकिन सपना का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि अंशु को अनफॉलो कर दिया है। अंशु की जो लाइव चैट थी सपना के साथ, जिसमें दोनों लाइव चैट बातें करती हुई नज़र आ रही थी, अपने इमोशनल जो पल थे वो शेयर करती हुई नज़र आ रही थी, वो चैट वो जो लाइव है वो डिलीट कर दिया है, लाइव फीड बंद कर दिया है। इवन जो सपना के चैनल पर अंशु के साथ जो ब्लॉग्स थे वो भी आप जाके चेक करिए, तो उनमें से भी उन्होंने काफ़ी सारे जो ब्लॉग्स हैं वो प्राइवेट कर दिए हैं या डिलीट कर दिए हैं। अब बहुत लोग ना सपना को गलत बता रहे हैं कि सपना को अनफॉलो नहीं करना चाहिए था। अब मैं एक बात बताती हूँ, हम भी ना जब किसी से हमारी लड़ाई होती है, मतलब मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर मेरा कोई दोस्त है या फिर हमारे हस्बैंड है, इवन मेरी कोई मेल फ्रेंड है या फिर मेरी कोई फीमेल फ्रेंड है, कोई भी हो, इवन XYZ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो, मतलब गुस्सा उसी पे आता है ना जिससे आपका विश्वास टूटता है या फिर कुछ भी हिलता है इधर उधर, कुछ भी गुस्सा आता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस आदमी को देखना नहीं चाहते अपने चारों, ना हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जितना उससे दूर रहेंगे उतना हम ठंडे दिमाग से कामली सोच पाएंगे। अभी मेरी अगर किसी से लड़ाई होती तो मैं सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अनफॉलो करती हूँ। आप भी क्या करते होगे, डेफिनेटली अनफॉलो करते हो, व्हाट्सअप से अनफॉलो कर देते हो, आप उसको इंस्टा से अनफॉलो कर देते हो, फेसबुक अनफ्रेंड कर दिया जाता है, इवन बहुत सारी उसके कॉन्टैक्ट नंबर सब डिलीट कर दिए जाते हैं, और स्टेटस पर सैड स्टोरी है हम लगाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये ह्यूमन नेचर हो गया है, ये एक बहुत सिंपल एक चीज़ें हो गई है, लेकिन क्योंकि सपना सोशल मीडिया पर है इसलिए अगर उसने अनफॉलो किया है तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। मेरे ख्याल से हम लोगों को एक नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए उनके लिए, और टाइम देना चाहिए दोनों को कामली सोचना चाहिए, और दोनों को कामली हम थोड़े दिन बाद देखेंगे कि शायद दोनों एक साथ आ जाएं, क्योंकि अभी उनको टाइम लगेगा, दोनों को कोप अप होने में भी टाइम लगेगा, ये चीज़ें आने में भी टाइम लगेगा कि क्या हुआ है उनके साथ और कौन कर रहा है ये सब।
ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सेस के नाम पे जो अंशु के चैनल से सपना के हेटर्स को लाइक्स हुए हैं, उसके नाम पे, अंशु के नाम पे कोई और ही एक्सेस लेके लाइक्स कर रहा हो, क्योंकि अंशु अभी छोटी है, अभी अंशु के एक्सेस हो सकता है किसी और के भी पास रहे हो। जैसे कि हम घर में रहते हैं और हम सब जानते हैं जहाँ अंशु रह रही है वहाँ पर तो सपना को एटलीस्ट कोई पसंद नहीं करता है, तो क्या मालूम ऐसा कुछ रहा हो। अब बहुत लोग कमेंट के जरिए कुछ उल्टा भी बोल रहे हैं, वो भी पॉसिबिलिटी जता रहे हैं, उनके भी मैं व्यूज़ आपको बता दूं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सपना के पास खुद भी अंशु का एक्सेस है, तो सपना खुद भी ये मूव ले सकती है कि वो लाइक्स करे, और ये सब खाली वो TRP यानी कि व्यूज़ और एक कंट्रोवर्सी के लिए कर रही है। और बहुत लोगों का कहना है कि अंशु ने धोखा दिया है। अंशु चाहती है कि सपना की जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी कम हो और अंशु पर भी अटेंशन जाए, अंशु का घर चले, अंशु का मतलब जो चैनल है वो भी ग्रो करे। लेकिन मैं गाइज मैं आपको बता दूं, जितना हम लोग सपना को फॉलो करते हैं या अंशु को फॉलो करते हैं, मुझे दोनों ही बंदे जेन्युइन लगती हैं। इवन किसी और के साथ वो भले से ऐसा कर जाएं, लेकिन एक दूसरे के लिए मुझे नहीं लगता कि वो दोनों ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि अगर अंशु को ऐसा करना होता तो अंशु जो अपने सपना है उसके सास ससुर है उनके साथ ही वहाँ रहती, उसको वहाँ छोड़कर गाँव जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर सपना ऐसा करती तो सपना अंशु के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बोलती, कि जैसा वो शुरू से रखती आई है उसको, और इतना प्यार है दोनों के बीच, जहाँ प्यार होता है वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो मेरे ख्याल से गाइज ये सारे कमेंट्स हैं ये आप देना बंद कर दें, क्योंकि एक एक कमेंट है सबको हर्ट करता है, कहीं ना कहीं हमारा एक कमेंट हो जाता है लेकिन दूसरे के लिए एक व्यू बन जाता है जो दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर करता है। तो प्लीज़ गाइज इस तरह के कमेंट ना करें, और मेरे भी जो वीडियो है उसको प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लें मेरी वीडियो को, और प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट बताइए, अपनी व्यू बताइए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, लेकिन अच्छे वे में। अगर आप उल्टा सीधा भी लिखते हो कमेंट्स में तो भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, या फिर बल्कि आपके कमेंट से हम लोग एनकरेज होते हैं, हम लोग और वीडियो बना सकते हैं। तो प्लीज़ मैं मिलती रहूँगी आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।